कभी-कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, रोटी सब्जी खाने का मन ही नहीं करता। मन करता है कुछ टेस्टी हेल्दी और चटपटे से नाश्ते को, जिसे बनाना एकदम इजी हो और खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। तो आज मैं आपके साथ ऐसी ही एकदम अनोखी और टेस्टी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना सच में बच्चों का खेल लगने लगेगा आपको, अगर आप एक बारी इस रेसिपी को बनाते हुए देखेंगे तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीति और प्रियल रियल रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये टेस्टी चटपटी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी देखने से पहले आपसे एकदम मेरी छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद लगे, थोड़ा भी इसमें कुछ भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को तो बड़े ध्यान से देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, तभी आपको मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। साथ ही फ्रेंड्स, अपने जानने पहचानने वालों में वीडियो को शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग इस तरीके की आसान रेसिपीज़ को घर में ट्राई कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, और समय ना लेते हुए स्टार्ट करेंगे अपनी क्विक एंड इजी सी मज़ेदार रेसिपी को। सबसे पहले इधर मैंने एक मीडियम साइज़ का कच्चा आलू ले लिया है, जिनको छीलकर अच्छे से साफ़ किया है। साथ में महीन साइज़ वाले ग्रेटर से इनको हमने ग्रेट कर लिया है। तो इधर हमने आलू के लच्छे को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जब हम आलू के लच्छे को वॉश करते हैं तो आलू के अंदर जितना भी स्टार्च होता है वो सभी के सभी निकल जाता है और हमारे आलू के लच्छे एकदम क्लीन और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आलू के लच्छे को साइड में रख दिया है। अब इधर एक मिक्सिंग बाउल में लिया है आधा कटोरी बेसन और आधा कटोरी सूजी। दोनों की क्वांटिटी एकदम सेम ली है मैंने। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालते जा रहे हैं और नॉर्मल कंसिस्टेंसी का घोल बनाते हुए तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आपको इधर पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है। यदि आप एक साथ पानी को डालेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, बेसन में बहुत ही जल्दी गांठें बन जाएंगी, क्योंकि फ्रेंड्स बेसन जो होता है ना बहुत ही जल्दी लम्स को पकड़ लेता है। तो इस वजह से आपको ध्यान में रखते हुए इधर पानी को थोड़ा थोड़ा डालना है। उसके बाद में जैसे ही आपको लगे ना कि बेसन अच्छे से फिट चुका है, उसके बाद इधर हमने पानी को ऐड कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। एक चम्मच स्वाद के अनुसार नमक ले लिया है। तीखेपन के हिसाब से लाल मिर्ची का पाउडर लिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। एक चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है। बेसिक से मसाले हैं फ्रेंड्स, जो भी घर में यूज़ होते हैं, बस उन्हीं को मैंने इधर ले लिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। देख सकते हैं फ्रेंड, एकदम परफेक्ट इधर हमारा घोल बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरीके का घोल आपको बनाकर तैयार कर लेना है और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए फेंट लेंगे। तो ये देखिए, बढ़िया से हमने इनको फेंट लिया है। मिक्सर को साइड में रख देंगे। ढक्कन की मदद से ढककर इसको हम सेट होने के लिए छोड़ देते, क्योंकि इधर हमने सूजी का यूज़ किया है ना। सूजी क्या होती है फ्रेंड्स, पानी को अब्जॉर्ब करती है, तो इसलिए हमने सूजी को फूलने के लिए साइड में छोड़ दिया है। तब तक अपनी एकदम टेस्टी सी चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए गैस पर एक पैन को चढ़ा दिया है, जिसमें डाला है 2 चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया था, वैसे इसमें डाला है 1 चम्मच भर के हमने राई दाना। राई दाना अच्छे से क्रैकल होने के बाद साथ ही डाल दिया है हमने इधर करी पत्ता। तो 7 से 8 करी लीव्स ले लिए हैं, इनको अच्छे से क्रैकल कर लिया है। और इधर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको हमने रफली कट कर लिया है। इनको भी हम डालेंगे और अच्छे से इनको भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इधर हमें प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, ना ही इनका कलर चेंज करना है। इधर हमें जो रेसिपी में चटनी चाहिए, उसके लिए प्याज हमारी हल्की सी ना बस पिंक हो जाए, इतना ही काफ़ी रहेगा। तो इधर इसी तरीके से हमने प्याज को हल्का सा भून लिया है। अब साथ में लेंगे इधर 2 बड़े साइज़ के टमाटरों को रफली कट करके, उनको भी इधर हम ऐड कर देते हैं और अच्छे से इनको हम मिक्स कर लेते हैं।
इसी तरीके से बढ़िया से आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टमाटर और प्याज से बनने वाली बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी चटनी की रेसिपी, जिसको यदि आपने एक बार बना लिया तो समझिए हर रोज़ आप इसी तरीके की चटनी को बनाना पसंद करेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से हमने इनको मिक्स कर लिया है, हल्का सा भुनने देंगे। जैसे ही प्याज टमाटर दोनों भुन जाएंगे वैसे ही इधर हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक फ्रेंड्स आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है, जैसा भी आपके घर में खाया जाता हो। और तीखेपन के लिए इधर हमने लिया है लाल मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर ले लेते हैं, इनको भी डाल देते हैं और अच्छे से इनको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरीके से मसालों को बढ़िया से सब्जी के साथ भून लेना है और इसको हमें 2 मिनट के लिए इसी तरीके से धीमी धीमी आंच पर भून करके तैयार करना है। तो जैसे ही हमारे मसाले सब्जियों के अंदर तक चले जाएंगे वैसे ही इधर हम यूज़ करेंगे दही का। जी हाँ फ्रेंड्स, इधर हम 2 चम्मच दही का यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि हमारी चटनी की रेसिपी का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अमेजिंग आएगा। तो इधर मैंने 2 चम्मच दही लिया है, ज़्यादा खट्टा नहीं है। अगर आप खट्टा पसंद करते हैं तो खट्टा वाला भी ले सकते हैं। तो इधर हमने दही को डाल देना है और अच्छे से इनको भी हमें मिक्स कर लेना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से मैं इनको मिक्स कर रही हूँ, बस चलाते जाना है, तुरंत से आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे ना, दही अच्छे से खदकने लग जाएगा, मतलब कि ये इसमें उबाल आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स दही या मट्ठा कोई भी चीज़ हम जब भी डालते हैं ना तो हमें तुरंत से इसको चलाते ही जाना है, क्योंकि इसे ना बहुत ही जल्दी से फट जाता है। तो इसी तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड्स बढ़िया से इधर खदक आने लग गई है, तो गैस के फ्लेम को धीमा कर दिया है और इसको 2 से 3 मिनट हम अच्छे से पक जाने देंगे। तो इधर देख सकते हैं फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए फ्रेंड्स चटनी का टेक्सचर आपको देखने से समझ आ रहे होंगे कितने परफेक्टली ये बनकर तैयार हुई है। पूरी तरीके से हमें इन्हें नहीं पकाना है, इनका हल्का सा जो क्रिस्पी टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बस हम एक बार ऐसे चेक करेंगे जैसे कि हमारे टमाटर और प्याज मैश होने लग जाएंगे, इतना ही काफ़ी रहेगा। तो इसी तरीके से बढ़िया से हमने इनको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद अब ऊपर से हम थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया डालने के बाद फिर से हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से हमारी जो चटनी है वो परफेक्टली बनकर तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं। अब इनको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक हमने गैस पर एक पैन को चढ़ा दिया है, जिसमें लिया है 2 चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही हमारा गर्म हो चुका है इसको हम हल्का सा फैला देंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमने इधर सरसों का तेल लिया है, आप इधर कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जो भी आपको खाना पसंद हो। तो इधर हमने ऑयल को हल्का गरम कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम राई दाना, आप इधर जीरे का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको खाना पसंद है तो। और साथ ही में डालेंगे एक छोटे साइज़ का प्याज जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। साथ में डालेंगे इधर हम एक हरी मिर्ची को बारीक कट करके, खाते हैं तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ों को हल्के से हम इधर मिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स सब्जियों का कलर हल्का सा चेंज होने लगा है। बस इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा इनका कलर पिंकिश हो जाए इतना ही काफ़ी रहेगा। तो इसी तरीके से बढ़िया से हम इनको मिक्स कर लेते हैं और जी जैसे ही हल्के से ये भुन जाएंगे वैसे इधर हमने लिया है आलू के लच्छों को। तो आलू के लच्छों को डाल करके बढ़िया से इनको भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आलू के लच्छों को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इनमें से सारा मॉइस्चर नहीं हट जाता। तो इसी प्रकार से बढ़िया से मिक्स करते हुए भून करके तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स आलू के लच्छे हमारे बहुत ही अच्छे से भून करके तैयार हो रहे हैं। ये हल्का सा देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे से इसका सारा मॉइस्चर हट चुका है। तो बस अब हम क्या करेंगे, जिधर हमने जो घोल बना करके रखा था ना बस उसको लेना है और उसको हम डायरेक्टली इसके ऊपर से डाल देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इधर हम डायरेक्टली इधर घोल को डाल देते हैं और चलाते जाएंगे। बस इसी तरीके से आप इधर घोल को लीजिएगा और परफेक्टली डाल करके इसको बराबर से चलाते रहिएगा।
जो भी बचा हुआ घोल था मैं उसको भी इधर डाल देती हूँ और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो इनको आपको बिना रुके ऐसे ही चलाते जाना है। गैस के फ्लेम को धीमा ही रखना है, तेज़ नहीं करना है, वरना क्या होगा फ्रेंड्स, बेसन नीचे लग जाएगा और ये अच्छे से नहीं पक पाएगा। तो इसी तरीके से आपको पेशेंस के साथ इसको 5 से 6 मिनट का समय तो लगता है। तो आप इसको ध्यान से और चलाते रहिएगा, बिल्कुल भी रुकिएगा मत। इसी तरीके से बढ़िया से इनको चलाते हुए ऊपर से डालेंगे ढेर सारा धनिया पत्ता और अच्छे से इनको पका लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं इनको पका रही हूँ। बस इसी तरीके से आप भी इनको पका करके तैयार कर लीजिएगा। और इनको हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये काफ़ी गाढ़े नहीं हो जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी हल्की सी थिक होने लगी है और मैं इसको डायरेक्टली चलाते हुए ही पका रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हल्के से डो वाले फॉर्म में आ चुके हैं। बस इतना ही हमें इसे पकाना है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। अब इधर मैंने एक प्लेट लिया है, इधर मैंने स्क्वायर साइज़ का प्लेट लिया है। आप इधर चाहें तो राउंड शेप का भी प्लेट ले सकते हैं, जो कि नॉर्मली घर में होते ही है, बस आप वो भी ले सकते हैं। और मेरे पास चौकोर वाला था तो मैंने इधर चौकोर वाला ले लिया है। अब इनको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, ताकि जब इधर हम नाश्ते को निकालेंगे ना तो नाश्ता हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत ही इजी तरीके से ये निकल भी आएगा। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, बढ़िया से इधर ऑयल को अच्छे से हम प्लेट के ऊपर लगा देंगे और बहुत ही अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, मतलब जो कि हमने बनाया है ना, थोड़ा थोड़ा करके हम सभी को डालेंगे और अच्छे से इसके ऊपर सेट करते जाएंगे। तो इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं फैलाना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। देख सकते हैं इस तरीके से स्पैचुला की मदद से करेंगे। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इधर हाथों की मदद से भी इसको अच्छे से सेट कर लीजिएगा, जैसे मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल आप वैसे ही इनको सेट कर लीजिएगा। देख सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से ये हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से ये बन चुका है। अब हल्का सा स्पैचुला की मदद से इस पे ना ऊपर से ऑयल स्प्रेड कर देती हूँ, ताकि ये थोड़ा सा शाइनी और भी ज़्यादा बन जाए। तो इसी तरीके से अब हम इसको छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए। बस जितनी देर में ये ठंडा हो जाएगा ना, बस ये बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ये ठंडे हो चुके हैं, मैंने चेक कर लिया था। अब इनके साइड वाले कॉर्नर को इधर हम हटा लेते हैं, ताकि जब हम नाश्ते का शेप बनाएंगे ना तो नाश्ता हमारा एकदम परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगा। तो इसी तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इधर साइड वाले कॉर्नर्स को हटा करके इसको 3 शेप में कट कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ना इनको चिक्की वाला शेप दे रही हूँ। आपका जैसे मन करे आप इनको वैसा शेप बनाकर दे सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी ईजी तरीके से ये निकल गया ना। देखिए, इसको निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से ये नाश्ता निकल आएगा। और आप चाहे ना तो इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं, हल्का सा सेक करके, और चाहे तो मेरी तरह इनको हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया से सारी की सारी चिक्कियाँ हमारी परफेक्टली निकल करके आ गई हैं। तो चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इनको फ्राई करने के लिए गैस पर एक पैन को चढ़ा दिया है, इसमें डाला है मैंने ऑयल को। तो मैं इनको हल्का सा डीप फ्राई कर रही हूँ। आप इनको चाहें तो हल्का फुल्का सा ऑयल लगा करके इनको हल्का सा ही फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एक एक करके हम सभी के सभी नाश्ते को पीसेस को डाल देते हैं ऑयल के अंदर, और इन्हें तुरंत से आपको नहीं पलटना है। जैसे ही नाश्ता हमारा एक साइड से सिक जाएगा, वैसे ही आपको इसका कलर देखने से समझ आ जाएगा कि नाश्ता एक साइड से हमारा सिक चुका है। वैसे हम इसको पलट देते हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर सा कलर आ रहा है ना नाश्ते में। तो इसी तरीके से बढ़िया से हम इनको पलट लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसका लुक देख कर आपको पता ही चल रहा होगा कितना ज़्यादा ये टेम्पटिंग बन करके तैयार हुआ है। तो आप भी फ्रेंड्स एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। आपको भी ना ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये बनाना भी एकदम आसान है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बन करके तैयार होती है। तो आप भी एक बार ना इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बातों ही बातों में हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है।
ये बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं और इतने ज़्यादा अमेजिंग ये बनकर तैयार होते हैं ना। अगर आप एक बार बनाएंगे तो हर रोज़ इसी तरीके के नाश्ते को बनाना पसंद करने वाले हैं। देख सकते हैं इसका लुक, आपको देखकर पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप भी एक बार ज़रूर से बनाइएगा, खाइएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ इंजॉय करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।